मिस हयात, क्या आप मुझसे बात करेंगी? मुराद, देखिए मिस, ये हॉस्पिटल है, आप मेरी बात सुनिए। देखिए मिस, आपके शौहर यहाँ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। मुराद, मुराद। आखिर आपको मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? देखिए आप सबको डिस्टर्ब कर रही हैं। नहीं जा सकता, वो मुझे किसी भी हाल में इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता, बस इतना जानती हूँ मैं। देखिए मिस, रुक जाइए। वो नहीं जा सकता, सब मुझसे झूठ बोल रहे हैं। आपसे गुजारिश है, आप प्लीज अंदर चलें। अकेला छोड़ दे मुझे। मैं जानना चाहता था कि ये एक्सीडेंट किस तरह हुआ, लेकिन ये बोलते ही नहीं। आप इन्हें संभालें, मुझे अंदर जाकर और भी केसेस देखने हैं। क्या आपको कुछ चाहिए? नहीं, आप जाएं, मैं इन्हें देखती हूँ। कॉफी लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं सिस्टर। आप यकीन करें, आपके शौहर को कुछ नहीं हुआ। हो सकता है वो किसी काम से घर चले गए हों। चलो अंदर चलते हैं अब। मेरे शौहर बस आते ही होंगे कुछ देर में, मैं उनका यहाँ इंतजार करूंगी। देखो यहाँ सर्दी है और बीमार हो जाओगी। बिल्कुल भी नहीं। मैं आपके घर पे कॉल करूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैंने कहा ना वो आ जाएंगे थोड़ी देर में। ठीक है। रो चंदा और रो। रोने का कोई फायदा नहीं, वो नहीं आएगा, समझी? एक बार जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते। भागो भागो, जितना दिल चाहे भागो। आपको तो बिल्कुल तरस नहीं आ रहा उसके ऊपर। तरस खा के होगा क्या? हाँ, मेरी बात समझ में आ जाएगी उसके। पहले उसने क्यों नहीं सुनी? कितनी बार उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इसलिए कि आजकल के जमाने में मोहब्बत है कहाँ, सिर्फ टाइम पास करते हैं लोग। सबको तो मत बोलो ऐसा। और टिश्यू दो। कैसा लगता है ना? हाँ, जिसे तुम टूट कर चाहो और उसका सिर्फ दूर से ही नजारा करो। तुम्हारे देखने या ना देखने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे इस तरह रोने से क्या उसे कोई फर्क पड़ेगा? बताओ जरा। मुझे क्या पता। हाँ, तुम्हें क्या पता। वो देखो, वो घर में घुस गया लेकिन वो घर खाली है। अच्छा, तो वो घर खाली है, लेकिन आपको ये सब कैसे पता? जाहिर है आपने ये मूवी पहले देखी होगी। नहीं, नहीं देखी। यूं ही। क्या सारी लव स्टोरीज एक सी नहीं होती हमेशा? मुश्किलात, दर्द, मोहब्बत में तकलीफें। क्या मुसीबत है? मेरे सर पर बैठ के रोए चली जा रही हो तुम, पता नहीं क्यों। मुझसे कहा क्या? नहीं, आपसे नहीं कहा। तुम्हारी भी तो आंखें रो रो कर लाल हो गई हैं। मैं क्यों रोऊंगी? क्योंकि तुमने उसको छोड़ा है, इसलिए रो रही हो ना। और वाइब्रेशन भी हो रही है, देख लो। मेरी आंखें क्यों वाइब्रेट होंगी? तुम्हारे फोन की बात कर रहा हूं, आंखों की नहीं। हेलो। क्या क्या कहा? ठीक है ठीक है, मैं अभी पहुंचती हूँ वहां। हुआ क्या है आखिर? करीम। क्या हुआ उसे? वो इस वक्त थाने में है, लेकिन अभी मुझसे ये मत पूछना कि वो वहां क्यों गया है। रुक जाओ, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। तुम अकेली कहां जा रही हो जबकि यहां मर्द मौजूद है? काश मैं करीम से राब्ता कर सकता। मुझे कुछ तो बता दो हयात, चाहे वो झूठ ही हो, कुछ तो बोलो।
सर्दी बहुत है, ये चादर ओढ़ लें। तुमने कहा था ना कि मुझसे बात नहीं करना और मुझसे झूठ नहीं बोलना। तुम्हारे कुछ बोले बगैर ही मैं समझ जाऊंगा। मैंने ही कहा था कि मुझसे झूठ बोलोगी तो मुझसे बात न करो। मुझसे गलती हो गई। मैं क्यों नहीं समझ सका कि तुम वो झूठ भी मेरे लिए बोल रही हो। मुझसे बात करो हयात। तुम्हें लगता है ये आसान है बात ना करना। काश तुम समझ सकते कि मुझ पर क्या बीत रही है, तो फिर शायद तुम मुझसे नाराज ना हो। हाँ, मैं तुम पर गुस्सा हुआ। क्या मैं तुम पर गुस्सा नहीं हो सकता? तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं शायद सांस भी नहीं ले पाऊंगी। याद रखना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा हयात। ये शक हमें बर्बाद कर देगा। इसका कोई हल ढूंढना पड़ेगा। आ जाओ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। जल्दी आ जाओ मुराद। देखो जरा किस तरह सफाई से झूठ बोला है उसने। ये पैसा भी ना। लेकिन आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मुझे एपिक की चॉइस पे पूरा भरोसा है। वो दोनों अपना घर बसाने के लिए कितनी मुश्किलें उठा रहे हैं मालूम है? मुझे नहीं है। एक बात और बताऊं उसके बारे में, करीम एक ईमानदार और मुखलिस आदमी है। चोरी कर ही नहीं सकता चाहे कुछ भी हो जाए। देख लीजिएगा कि अभी साबित हो जाएगा कि ये सब कुछ झूठ है और उसने कुछ नहीं किया। बहुत मुश्किल है। क्या हुआ? तुम गई थी? मुलाकात हुई? हाँ, मिलने दिया उन्होंने थोड़ी देर के लिए। बात सुने, आप करीम की क्या लगती हैं? मंगेतर हूँ उसकी, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? मेरा नाम फवाद है। उसने मेरे ही पैसे चुराए हैं। आप जानते हैं करीम को? नहीं जानते। अगर जानते तो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। और ऐसा क्यों करेगा? वो पैसे जमा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। एपिक देखो, हौसला रखो प्लीज। हम इस वक्त पुलिस स्टेशन में हैं और यहाँ और लोग भी हैं। इन्हें जो कुछ बोलना है बोलने दे मैडम। आप उसकी मंगेतर हैं तो उसे समझा दीजिएगा। उसे कहिएगा फवाद भाई तुम्हें कुछ दिन की मोहलत दे रहे हैं। अगर वो मुझे बता दे कि मेरे पैसे कहाँ हैं तो उसे कोर्ट में नहीं घसीटूंगा। उसे अच्छी तरह से मेरी बात समझा दीजिएगा। आप कुछ भी कर लें, उसे कुछ नहीं होगा। आवाज को ज्यादा ऊंचा मत करें फवाद भाई। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, जवाब दें। अगर मैं ठीक समझा हूं तो आप यही कह रहे हो ना कि अगर वो पैसे दे देता है तो आप उस पर कोई केस नहीं करेंगे, है ना? ठीक कह रहा हूं ना मैं? ठीक समझे, बिल्कुल ऐसा ही है। सर, आप मेरे साथ आइए। केस के पेपर तैयार हो गए। आप उन पर चलकर साइन कर दें और आप जाकर करीम साहब से मिल सकती हैं, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। यहाँ कोई खिचड़ी बन रही है। मुझे ये आदमी ठीक नहीं लग रहा है। मैं जा रहा हूँ पता करने के लिए कि ये कितने पैसों का मामला है। तुम जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर। ठीक है।